हमारी बेटी को तभी से उसने चैन से नहीं रहने दिया। ऐसे ही हाँ, मार पीट नशा करता था, घर से निकालता था। खाना बहुत परेशान रहते थे। जब बच्चे हैं इनको निकालता था, गली में निकाल के मारता था। अभी बीच में मारा था उसने, आँख वाँख सब नीली पीली कर दी थी। महिला केंद्र में गई थी, वहाँ भी उसने किया था। पुलिस में कंप्लेंट की थी, पकड़वाया था, फिर ये छुड़ा लाई थी। खूब मारता था, सब पुलिस वालों को पता है, सारे में सब आंखें काली कर दी थी। बेबाक हिंदुस्तान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है दोस्तों, और मैं हूं आपके साथ शोएब इदरीसी। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं मुस्तफाबाद के अंदर, और गली नंबर 13 लगती है, और दिलशाद मस्जिद वाली ये गली है। जी हाँ, थाना श्याम चौक और थाना दयालपुर यहाँ पर लगता है। फिलहाल यहाँ पर मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची, थाना एसएचओ के साथ पूरी टीम यहाँ पर पहुंची। एक माँ को बेटे ने ही कत्ल कर डाला। जी हाँ, वो माँ जिसके पैरों के नीचे जन्नत होती है, स्वर्ग होता है। लोग कहते हैं कि माँ, एक ऐसी माँ की ममता इतनी होती है दोस्तों कि वो किसी से भी भिड़ जाती है। जी हाँ, इतनी ममता होती है माँ की। लेकिन क्या हो आजकल इस कलयुग के दौर में, जब माँ का ही बेटा कत्ल कर दे छोटी सी बात को लेकर। आखिर क्या था पूरा मामला, हम आए दिन आपको दिखाते रहते हैं बेबाक हिंदुस्तान के माध्यम से। और आज फिर रात के तकरीबन 1 बजे हम इस वक्त मुस्तफाबाद में खड़े हुए हैं और सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। लेकिन कातिल को आपको बता दें, मौके पर ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आखिर क्या था पूरा मामला, यहाँ पर जो मौजूद उनके परिजन हैं उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। आइए। पहले से ही सोनू नशा आदि करता था? वो हमें पता नहीं था, जब हमने शादी की थी कि ये नशा करता है, तो वो तभी से नशा करने लगा था। हमारी बेटी को तभी से उसने चैन से नहीं रहने दिया। ऐसे ही हाँ, मार पीट नशा करता था, घर से निकालता था, आए दिन यही करता। तो हम अपने घर से जितना होता था खाने पीने को भेजते थे। नशा करने के बाद कुछ दिन उसने दवाई ववाई खिलाई, वो बंद कर दिया। फिर ये रोज फिर मारपीट करता था, जाती थी आती थी, जाती थी आती थी। नहीं माना, बहुत परेशान रहते थे। जब बच्चे हैं इनको निकालता था, गली में निकाल के मारता था। अभी बीच में मारा था उसने, आँख वाँख सब नीली पीली कर दी थी। महिला केंद्र में गई थी, वहाँ भी उसने किया था। पुलिस में कंप्लेंट की थी, पकड़वाया था, फिर ये छुड़ा लाई थी। मम्मी हमारी बेटी को खूब मारता था, सब पुलिस वालों को पता है, सारे में सब आंखें काली कर दी थी। अभी जो हमने सामान दिया था उसको, सामान चैन अंगूठी वगैरह, अपनी बेटी को जो सामान दिया था वो सारा उसने जबरदस्ती छीन के मार पीट के हमारे घर रखे आई थी। वो मंगा लिया, वो सब बेके आया अभी 15 दिन पहले ही। सब बेके आया 15 दिन पहले, सारा घर से हमारे से मंगा के कि जा लेके आ, जा लेके आ। फिर ये लड़का भेजा था, इसी के हाथ मंगा के ले गया, कहीं बेके आया, सारा खर्च कर लिया। अब परसों पल्ले दिन, कई दिन के हो गए 5-6 दिन, तो हमारी लड़की को फिर उसने वही हाल करा, मारना पीटना। रात को घर से निकाल आया 2-2:30 बजे। फिर दादी जग गई, वो थी मम्मी जग गई, हमारी लड़की की सास और वो बेटी, कि देख अम्मा मम्मा के साथ क्या कर रहा है। तभी वो छोड़ दी, घर में गई, सुबह डर के मारे निकल गई। वो निकल गई कि क्या पता मार देगा। उसने अभी 3-4 दिन पहले कमरा कहीं ले लिया छुप के, ढूंढता फिर रहा था सारे में। हमारे घर भी पहुंच गया था, हमारा घर करावल नगर में है, वहाँ भी पहुंच गया। फिर उसके बाद हमने गेट नहीं खोला, गेट खोला, हमने कि यहाँ नहीं है, कि यहाँ आइए, मैंने यहाँ नहीं है, तुम अपने घर जाओ। हमारे लड़का की तबीयत सही नहीं रहती है, तो हमने गेट नहीं चला आया। हाँ, उसके बाद वो चला आया। लड़की हमारी कहीं इधर ही कहीं कमरा ले लिया, हमें नहीं मालूम थी कहाँ ले लिया था। उसी चक्कर में ये अपने घर में आया है। उसने अपने क्या वाइफ का, यानी कि आपकी बेटी का गुस्सा ऐसा तो नहीं है अपनी माँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो किस तरह से मारा पता आपको? देख हम तो अब आए थे, मारूर लिया था उसके बाद। यानी कि 13 साल से आपकी बेटी को भी परेशान किया हुआ है। आए दिन तो आपने कंप्लेंट बस अब ये है कि अब वो छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। इतनी परेशान थे? हाँ। सोनू की सास जो है उनको आप सुन रहे थे, और ये बता रही हैं कि 13 साल पहले इन्होंने अपनी बेटी का हाथ सोनू के हाथ में सोच कर दिया था कि सोनू खुश रखेगा हमारी लड़की को। लेकिन ये बता रही है कि 13 साल से मारपीट करता आ रहा है सोनू। इन्होंने महिला आयोग में भी जो है कंप्लेंट दी थी, थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई थी। और लेकिन अब इनका ये भी कहना है कि इतनी परेशान हमारी लड़की रह रही थी कि आए दिन कभी गली में निकाल के मारता, तो कभी कहीं। बता रही है सोनू की सास कि इन्होंने, अभी इनकी लड़की ने 2 दिन पहले ही यहाँ से कहीं और रूम लिया है, क्योंकि वो बंदा सोनू नाम का
मारने पे उतारू था इनकी बेटी को। और आज आपको बता दें घर में सिर्फ सोनू और सोनू की माँ थी 65 वर्षीय मुन्नी देवी। सोनू ने अपनी ही माँ का कत्ल कर डाला किसी बात को लेकर। और बता रहे नशे का आदी था, 13 साल के बाद जब शादी की नहीं है तब तो नहीं करता था, लेकिन उसके बाद नशा करने लगा। सोनू ऐसा नशे में पड़ा कि उसने आज अपनी माँ का ही कत्ल कर डाला। हो सकता था कि वो अपनी वाइफ का भी कत्ल कर देता, जिस तरह की ये घटना बता रही हैं। और अभी आंखों में आंसू थे, ये आप जो सास देख रहे हैं सोनू की आंखों में आंसू थे और कह रही हैं कि किसी भी हो कुछ भी हो लेकिन सोनू छूटना नहीं चाहिए। ये मेरी सास लगती थी, बुआ सास। हाँ जी। मैं उधर महालक्ष्मी क्लब में रहती हूँ, रेंट पे रहती हूँ। आपको कब पता चला इस बात का? मुझे पता चला 7 साढ़े 7 बजे के बीच में, अच्छा, शाम के। तो क्या पहली बार ऐसा हुआ है? आए दिन आज झगड़ा घर में? नहीं, करता तो रहता था ये, अपनी वाइफ को भी मारता था, बच्चों को भी ऐसे ही, वाइफ के साथ भी बहुत अत्याचार करता था। पहले तो आंखें वाखें फोड़ दी थी, बहुत बुरा करा था। हाँ जी। तो फिर मतलब कि महिला आयोग से उनका केस भी चल रहा है। फिर मतलब कि थोड़े सही हो गए उनके उनके उसमें तो जाके सही भी हो गए हैं थोड़ा सा। अब फिर मतलब कि उन्होंने फिर यही शुरू करा, थोड़ा ड्रिंक तो करते ही करते हैं, और चर्च वर्स भी, गांजे वांजे जो भी है। हाँ, नशा मुक्ति केंद्र में भी रह के आई हैं, पागल खाने में भी रह के आई हैं। और अब मतलब कि ये कल तो घर में ही थे, और फिर अलीगढ़ से आते के साथ ही 5-6 बजे जैसे भी आए हो, पता नहीं कितने बजे आए। बेटी ट्यूशन गई हुई थी, तो ट्यूशन से आके उसने पूछा मेरी अम्मा कहाँ है। उसने कहा तेरी अम्मा है, तू उधर गई है, मेरे लिए पैसे लेने गई है तेरी अम्मा। और कह रहे नहीं, हाथ पकड़ के फिर उसे ऊपर ले गया गया कि तो देख तेरे को यहाँ से फेंकूंगा, तुझे पीछे से फेंकूंगा, अंदर से ताला लगा दे। हाँ, ताला लगा लिया। हाँ, बेटी कितने वर्ष की है? 17 साल की। 17 वर्ष की। हम अच्छा, तो कह रहे तुझे यहाँ से फेंक दूंगा अगर तूने किसी को बताया तो। अब मैं इस प्रॉपर्टी का, मैं और तू ही वो हकदार है, अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुझे भी मार दूंगा। मतलब कि तू किसी को बताएगी नहीं। तो इसने शोर शराबा करा, तो मोहल्लों के जो भी है, तो यहाँ से ताला वाला तोड़ के फिर उसको, बेटी को निकाला, नहीं तो बेटी को भी मार देता वो। तो क्या क्या प्रॉपर्टी का आपको लग रहा है कुछ प्रॉपर्टी का भी चक्कर है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब ये बताओ, जब प्रॉपर्टी के लिए बेटे का ही सब कुछ था सिंपल सी बात है, माता-पिता वो के मरने के बाद बेटे पे ही था, और तो कोई लेने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन वही है कि इस टाइम चाहिए था उसे, जो भी चाहिए, बेटी का भी अपनी वाइफ का ही सब कुछ बेच बाच दिया। नशे के चक्कर में। हाँ जी, नशे के चक्कर में ही करता है जो भी करता है। अब नशे में ही, क्या पता नशा ही करके आया हो, उसे नहीं दिखा तभी मारा। अच्छा, तो अलीगढ़ जो गया हुआ था, क्या नाम बताया आपने? अली सोनू, सोनू जो अलीगढ़ गया हुआ था, अलीगढ़ किस सिलसिले में गया? वो वैसे घूमने चला गया हो गया, उसकी चाची रहती है अलीगढ़ में। चाची रहती है। और उनकी पत्नी कहाँ रहती है? किस सोनू की पत्नी। सोनू की पत्नी अभी तो यहीं रहती है, अभी 2 दिन पहले रेंट पे गई है, उसे भी मारा था। नहीं, उस टाइम नहीं थी, नहीं थी उसे। परसों लड़ाई वड़ाई करी होगी, मारा पीटे करी होगी, तो वो 2 दिन पहले ही किराए पे गई है। वो भी किराए पे तंगा के चली गई। हाँ, घर में जिस वक्त ये कत्ल को, वारदात को अंजाम दिया, एक बेटे ने अपनी ही माँ का कत्ल किया, उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? कोई भी नहीं था, माँ बेटे ही थे। माँ बेटे ही थे। माँ बेटी। कोई भी नहीं था। बेटी ट्यूशन से आके जब पूछ रही है अपनी माँ अम्मा को। इतने बड़े बड़े बच्चे और इस तरह की घटनाएं, तो बच्चे घर में थे नहीं ना। तो माँ के जो कहा जाता है माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, चाहे दोनों ही धर्म में इस बात को कहा गया है, सारे धर्मों में इस बात को कहा गया है कि मुसलमान हो, जन्नत हो मुसलमान की माँ में भी है। ये सब एक ही जगह से आते हैं सर जी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और इस तरह की घटना ये गलत हुई है। अकेले बाप की बेटा अकेला ही था, अकेला ही, और कम से कम 100-150 गज का प्लॉट भी है। 100 कोई चीज की कमी नहीं। बाप बड़े मेहनती आदमी थे। अच्छा, जी बहुत मेहनती आदमी थे। आज मेहनती थे जब जाति बना के लेकिन नशा ने बर्बाद कर दिया। दोस्तों जैसे कि बता रही है गाड़ियां चलती थी खुद की, लेकिन इस उत्तर पूर्वी दिल्ली को खासकर अगर किसी चीज ने बेकार किया है तो वो है नशा। जी हाँ, आए दिन हम देखते रहते हैं, आज भी हम देख के, जस्ट आज ही दिल्ली पुलिस ने थाना उस्मानपुर के अंतर्गत से गांजा शराब बरामद की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस उत्तर पूर्वी दिल्ली में बढ़ता नशा, इस पर जो है खासकर अभी जो है पिछले जो डीसीपी रहकर गए हैं कार्यकाल में, उन्होंने पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं एक नंबर भी जारी किया था और कहा था कि नशा बिल्कुल भी उत्तर पूर्वी जिले में नहीं चलेगा। लेकिन फिर दोबारा से जो है लग रहा है कहीं ना कहीं नशा
बिकना शुरू हो गया है इस उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर। आए दिन पुलिस छापेमारी कर रही है, कहीं पर शराब तो कहीं पर गांजा पकड़ा जा रहा है, लेकिन नशाखोर बाज नहीं आ रहे, नशा बेचने वाले हों या फिर पीने वाले हों। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं ना आप, नशे ने एक घर को बर्बाद कर दिया। एक लौता लड़का, आप देखिए ये पीछे हम घर आपको दिखा रहे हैं अभी, एक लौता लड़का जिसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। किसी बात की कोई कमी नहीं है घर में, खाने में, पीने में, रहने में। शादीशुदा है, 3 बेटे भी हैं माशाल्लाह से, एक बच्ची है, और उसी एक व्यक्ति ने जो है, सोनू नाम है, और अपनी मुन्नी देवी नाम की एक महिला का, यानी कि अपनी माँ का कत्ल कर देता है। शादीशुदा व्यक्ति बताइए अपनी माँ का कत्ल कर देता है। 3 बेटे और एक लड़की है। जी हाँ दोस्तों, 3 बेटे और एक लड़की है, और आपको बता दें 30 से 35 साल उम्र है, और माँ की उम्र 60 से 65 वर्ष बताई जा रही है। आखिर यहाँ पर आइए, एक लौते बेटे ने, जी हाँ सोच कर देखिए ना, इस कलयुग के दौर में और किससे आप क्या उम्मीद रखेंगे जब बेटा ही अपनी माँ का कत्ल कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, 150 गज का प्लॉट बताने, नीचे भी देखिए आप, अगर आप देखोगे तो ये हम पहली दुकान देखिए आप, ये पहली दुकान, और ये देखिए 2 दुकान यहाँ पर भी निकली हुई है। और घर में देखिए, अभी तो फिलहाल देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, पुलिस यहाँ पर, पुलिस की टीम पहुंची हुई है, पुलिस मौजूद यहाँ पर है। मौके से जो है आपको बता दें, कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थाना दयालपुर का मामला है, आप देख रहे हैं सामने, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए रेफर कर दिया गया है ये। लेकिन दोस्तों फिर भी वही सवाल, आखिर क्या वजह रही, क्या नशा की, जो बता रहे हैं लोग के नशा बेटा करता था, और खासकर यही वजह रही होगी, क्योंकि नशे की लत ऐसी लत है इस उत्तर पूर्वी दिल्ली में, बढ़ता नशा कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को जो है बढ़ोतरी दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए आप, पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल यहाँ से जो है फोरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची थी, क्राइम टीम के एक्सपर्ट यहाँ पर पहुंचे थे। यहाँ से जो है बॉडी को लेकर जा चुकी है पुलिस टीम, और पोस्टमार्टम के लिए रेफर कर दिया है। ये जगह सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दिलसाद मस्जिद लगती है। ये देखिए, हम आपको दिखा देते हैं, आगे जाओगे आप तो दिलसाद मस्जिद लगती है। और ये भगत सिंह विहार गली नंबर 6, ये देखिए गली नंबर 9, माफ कीजिए, गली नंबर, जो मकान नंबर ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो है आगे जाके दिलसाद मस्जिद लग जाती है। ये मुस्तफाबाद गली नंबर 13, न्यू मुस्तफाबाद गली नंबर 13, दयालपुर थाना लगता है। आप हमारे साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना का खबर पर जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।